गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में बहुत दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं। आज हम एक नई सीरीज से शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे बिहेवियर के बाद और कंबाइंड कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में संगठन कहते हैं, अगर हम उसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आइडेंटिफाएबल एग्रीगेशन है ह्यूमन बींग्स का, जो कि डेलिबरेटली और कॉन्शियसली क्या करते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसका एक सर्टेन गोल होता है उसकी अटेनमेंट के लिए। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्कस करें कि क्या चीज़ है, तो आइडेंटिफाई एबल एग्रीगेशन मैंने वर्ड यूज किया। आइडेंटिफाएबल एग्रीगेशन, आइडेंटिफाएबल फाएबल एग्रीगेशन। आइडेंटिफाइबल एग्रीगेशन का मतलब है कि जो लोग हैं वो जो इस किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इकट्ठे होते हैं, वो क्या है, उनका एक पर्टिकुलर गोल रहता है, पर्पस रहता है, ठीक है ना। और वो किसी पर्पस के लिए वो पर्सन जो हैं रैंडमली अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग एरिया से जो हैं एक कॉमन गोल को अटेन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सो वो आइडेंटिफाई किए गए होते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के पर्सन होने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर सेल्स करवानी है ना, सेल्स और मार्केटिंग की टीम एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठी करनी है, तो मुझे क्या है, डिफरेंट एरिया लोकेशंस के लोग जो सेल्स के एक्सपर्ट होंगे, जो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपर्ट होंगे, मार्केटिंग के एक्सपर्ट होंगे, है ना, उन लोगों की एक टीम क्रिएट करनी है। तो कहीं ना कहीं मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि किसकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, एडवर्टाइजमेंट में किसकी है, या सेल्स में किसकी है, या मार्केटिंग में किसकी है, या किसी और एक्टिविटी जो रिलेटेड हैं, जो ऑफिस वर्क कर सकता है उसकी एक्सपर्टीज किन लोगों की है। तो एक आइडेंटिफाई करके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे हम उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सेकंड है डेलिबरेट एंड कॉन्शियसली। डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली में हम बात करते हैं कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हैं वो बंधे हुए होते हैं कॉन्शियसली, है ना। आपस में एक सहमति बनती है जब कोई आइडेंटिफाई करती, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करती है, तो एक सहमति बनती है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कितने टाइम पीरियड्स के लिए, और बहुत सारी बातें जो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो हैं एग्री की जाती हैं। सो ये क्या है, डेलिबरेटली और कॉन्शियसली आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई पीपल जो है ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा होता है। देन दूसरा है पर्पोसिव क्रिएशन। एक सेकंड बताया था हमने, डेलिबरेटली एंड consciously, deliberately and consciously. Third is purposive. अब पर्पोसिव क्या है? पर्पोसिव में क्या है, एक पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए ही हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या हम लोग बोल लो, या जो पर्सन है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो पर्पोसिव क्रिएशन रहती है। देन उन सभी में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशंस, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, बिकॉज टीम एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कोऑर्डिनेशन के बगैर उस ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव नहीं हो सकते, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ना। देन स्पेसिफिक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड। हर ऑर्गेनाइजेशंस के ये अलग अलग हो सकते हैं, जिस पर्पस के लिए पर्सन्स जो हैं वो गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, एग्रीगेट किए हैं, वो कॉमन गोल को अटेन करने के लिए, है ना कहीं कोई स्पेसिफिक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो गोल्स अचीव होते हैं।
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इन सभी चीज़ों से बंधी हुई होती हैं। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या संगठन क्या हुआ कि ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे क्या है एक आइडेंटिफ़ाई करके कुछ लोगों को है ना इकट्ठा किया जाता है कॉन्शियसली और डेलिबरेटली, ताकि वो एक कॉमन गोल को जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अटेन करने में हेल्प कर सकें। सो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। नाउ हम मूव ऑन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में आगे फर्दर वीडियोस में कि मैनेजर्स क्या होते हैं, है ना? और मैनेजर्स का क्या काम रहता है, किस तरह के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। देन हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में कि ऑर्गेनाइजेशंस में और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए या इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस पे बने रहें। थैंक यू।